विपिन जी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनावों में हार, साथ ही साथ में इसके बाद मेयर चुनावों में ना तो अपना उम्मीदवार खड़ा करना, बहिष्कार कर देना, कांग्रेस ने समर्थन मांगा वो भी नहीं करना, पूरी तरीके से गायब हो जाना, क्या दर्शाता है? क्या ये एक बड़ी वजह मानी जाएगी जिस प्रकार से आप में टूट देखी जा रही है? क्योंकि ये प्रेडिक्शन तो दिल्ली चुनावों के बाद ही कर दिए गए थे कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की चुनौती होगी कि अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कैसे बचा के रखें, और कांग्रेस तो कह ही रही है कि टूट की ये पहली झलक। देखिए, मैं यहाँ पर तीनों प्रवक्ताओं से एक एक बड़ा सरल सवाल पूछूंगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जरूर पहले शुरुआत करूंगा, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला सवाल है वो सत्ता पक्ष से रहेगा, भाजपा से रहेगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर कोई राह आसान नहीं है। क्योंकि ट्रिपल इंजन की अगर आपकी सरकार बनी है तो जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। ये राजधानी है, बड़े बड़े वायदे करे हैं दिल्ली भाजपा ने, तो यहाँ पर उनको आपने अंजाम तक पहुंचाना है, मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा, गुप्ता जी से, कि आप जब ये बात बोलते हैं, आप बोलते हैं कि भाजपा ने प्रलोभन दिया होगा, तो जनाब ये तो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, सत्ता पे काबिज हो चुके हैं ये लोग, चुनावों के बाद क्यों करेंगे? पहली बात। दूसरी बात है कि ये क्या कारण था? एक आम आदमी जानना चाहेगा, पहले मैं सवाल पूछ लेता हूं। एक आम आदमी जानना चाह रहा है, वो बिल्कुल उसके समझ के परे है कि आपने चुनावों के पहले ही, जब चुनाव की प्रक्रिया होनी थी, वैसे तो आप बड़े बड़े दावे करते थे आपके पार्टी के नेता, तो आपने क्या बात है कि घुटने टेक दिए पहले ही, चुनावों से पहले ही एमसीडी में? ये क्या कारण है? ये जनता जाननी चाहेगी, और खास तौर पे वो लोग जानना चाहेंगे जिन्होंने आपको समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। वो लोग बिल्कुल सोचेंगे कि ये पार्टी कहां जा रही है। ये पहला सवाल, इसको आप बोलना अपने, जब आपके मौका मिलेगा। मैं कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहूंगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं शर्मा जी, मैं शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। उन्होंने ये टिप्पणी करी, वो उनकी निजी टिप्पणी है, उन्होंने बोला ये अंत है आम आदमी पार्टी की, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। यहाँ पर उसके पीछे कारण है, किसी भी पार्टी को आप कम नहीं समझिए, कब वापसी कर जाए, हार जीत लगी रहती है चुनावों में यहाँ पर, और मंथन तो आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि मैं हर मर्तबा उस बात का जिक्र करता हूं, शीला दीक्षित जी का जो कार्यकाल रहा है दिल्ली में खास, और कि क्या कमाल की बात थी, जो 15 साल 1998 से लेकर 2013, और जहां नजर जाती थी विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे, और साथ साथ वो महानुभाव महापुरुष चौधरी प्रेम सिंह, जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इसका मतलब है आपकी पार्टी ने वो महानुभाव दिए, महापुरुष दिए। तो क्या कारण है? क्या आप लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाते? तो ये बात मंथन का विषय है, बड़ा चिंता की बात है। दूसरी बात है, मैं ममता जी से जरूर आज सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, आपको बड़े बड़े वादे करे आपने, मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा कि आपने बोला था सीएजी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, यहाँ पर आपने बड़ी बड़ी बातें करी, चुनावों में जाकर शीश महल की बात करी, कथित, मैं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कथित शराब घोटाले की बात करी यहाँ पर। तो आज आप लोग जो विकास की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, तो यहां पर आप रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं साझा करते कि आप दिखाएं जनता को दिल्ली की? क्योंकि अगर दिल्ली एक केस स्टडी बनता है और यहां पर, तो एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में कि वाकई में राजधानी पेरिस सिंगापुर की तर्ज पे बननी शुरू हो गई है। यहां पर हम लोग ये सपना नहीं संजो के बैठे कि एकाएक बन जाएगी, लेकिन वो प्रक्रिया शुरू हो, वो जनता दिल्ली की अपेक्षा में है, उम्मीद में है, और बहुत सारी उम्मीदें हैं इस समय। तो यहां पर ये क्योंकि आप लोग ये आरोप लगाते थे, और आप कांग्रेस पार्टी भी लगाती थी कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो महज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो वो बातें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और अंत में एक, शिवांगी जी, मैं जरूर बात जोड़ूंगा। देखिए, क्योंकि नेता वो है कि जो एक्सेसिबल भी हो और किसी तरह का अहंकार नहीं हो, बिल्कुल आप जनता के लिए तत्पर रहें। ये बात सारे नेताओं पे, राजनीतिक दलों पे लागू होती है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल ये बात लागू होती है, और जनता का तो अपना फैसला सुना